बस ठीक। श्री राम अब छोटी भी जय राम जय जय राम बोलो श्री राम राम जय जय राम बोलो श्री राम 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 जय राम। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम जी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मैया। श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी का करवल स्थान था। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहा, वेग विदेह नगर नियरा। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। वेदों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। रमयता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष। बाप को प्रसरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंज मत रस भृंगा, कुंजत कल बहुवर्ण विहंगा। वर्ण वर्ण विकसय बन जाता, त्रिभुज समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी समूह शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बान बन, विपुल विहंग निवास। फुलत फलत सुफलवत, सोवत पुर चहुपास। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम। राम सुनो श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनैन वर्णत नगर निकाई,
जहाँ जाए मन तह लो भाई। चार बाजार विचित अंबारी, मनि में विधि जन सब कर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं जनकपुर के, मनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो वर्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया। धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतन रह सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां तथा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चिरित जनोरति नाथ चितेरे। पुर नर नार सुगंध सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर बहुत से चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जय जनक निवासु, मिथक है विविध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के दरवाजे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा घेर कर रखी हो। धवल धाम मणिपुरट पट, सुंगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम सुनो श्री राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तरहु सो दशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणियों से जटित सोने की जरी के पर्दे लगे। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। बहुत ही सुंदर है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप धीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं, बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ, कील खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों में से भरी रहती है। राजा जनक की नगरी की शोभा बताई जा रही है।
बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहो रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार की सुविधा थी और जो सब तरह से सुहाना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रहा जाए, ये जगह बहुत सुंदर है। भले नाथ कह कृपा न केता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, बहुत अच्छा हो गुरुजी, ऐसा कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। जब मिथिलापति जनक जी ने ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुच भूर भट, वो सरवर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि का कहे, मुदित राव एहि भात। सियावरि राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तरहु सुदशरथ अजर। श्री राम जय राम, हम बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। सब ईमानदार स्वाभिमान मंत्रियों, योद्धाओं एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सत्यानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर के राजा जनक उस स्थान पर पहुँचे जहाँ श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी रुके हुए थे। दीन प्रणाम चरण धर्माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विपर वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़े राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। आजकल तो क्या करते हैं, या तो झुकते नहीं, झुकते हैं तो घुटने पे तक झुकते हैं, ऐसे करेंगे प्रणाम। यहाँ राजा ने गुरु के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, और प्रणाम वही होता है जिसमें आशीर्वाद भी निकले, और आशीर्वाद से हाथ पर सिर पर हाथ रखा गया। मुनियों ने स्वामी विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर आशीर्वाद लिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बड़े आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कह बारहि बारा, विश्वामित्र प्रेम बैठारा। कही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रसन्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया, आसन दिया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए हुए थे। श्याम गौर मृद वैस किशोरा, लोचन सुखद विशोचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए,
विश्वामित्र निकट बैठा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले। यहाँ एक अचरज की बात देखने को मिलती है। जब श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आए तब सभी जितने भी राजा के साथ आए हुए थे, राजा जनक समेत, सब उठकर खड़े हो गए। जैसे कोई बहुत बड़ा आता है, छोटे बैठे होते हैं तो उसको देख करके छोटे खड़े हो जाते हैं। ये श्री राम जी के स्वभाव का वर्णन है कि प्रभु की पहचान इसी से हो जाती है। उनको देख करके एकाएक ही सब खड़े हो गए। गुरुजी ने राम लक्ष्मण को निकट बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी बहुत सुखी हुए। सबके नेत्रों में प्रेम जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी भी खुद देखी सुध भूल बैठे। प्रेम मगन मनु जान नृप, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरे, गद गद गिरा शरीर। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्म सुख अजर बिहारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संभारे, हरो नाथ मम संकट। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक जी अपने देह की सुध भूल गए। फिर जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, ओ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। बर्मा जो निगम नेत कह गावा, उभय भेष धर की सोइया। दोनों राजकुमारों को देख करके राजा जनक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, अंदर से खुशी की लहरें दौड़ रही हैं, मानो अंधे को नेत्र मिल गए हो, बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। और विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? क्या ये मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, या फिर जिसे लोग वेदों में नेति नेति कहकर गान किया करते हैं, कहीं ब्रह्मा तो युगल रूप धर के जब धरा पर नहीं आ गए हों, हमारे सामने ही तो नहीं आ गए। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाओ, कहो नाथ जन करो दुराओ। क्योंकि मेरा जो स्वभाव ही विराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे
सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए, ये कौन है? इन्हें विलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कह मुनि बहस कहो नृपनी का, वचन तुम्हारे न होए हली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर राजा जनक कह रहे, मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। ब्रह्म सुख भी इनके सामने फीका पड़ रहा है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे विप्रिय सब है जहाँ लग प्राणी, मन मुस्कावे राम सुन बानी। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मनुष्य की रहस्य भरी वाणी को सुनकर श्री राम जी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए हंसकर मानव संकेत करते हुए कहा, हे मुनिवर, कहीं ऐसा ना हो कि भेद खुल जाए। मैं तो गुप्त रूप से मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ, अगर भेद खुल गया तो काम खराब हो जाएगा। तब मुनि ने कहा, यही राजन, ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम, मख राखे सब सखी सुन जुग, जिते असुर सग राम सियावरि राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हो सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। हम दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं पाता। ये सुंदर श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले, इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जाती। जनक जी आनंदित होकर कहते, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें भी स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। भला राम जी को कौन देखना नहीं चाहेगा? भले वो मनुष्य रूप में हो, लेकिन है तो सप्तानंद भगवान श्री हरि। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उल्लास है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवाए। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था। जैसे आजकल कमरे बने हुए हैं ना, जिनमें एसी वगैरह लगा हुआ है, टीवी वगैरह लगे हैं, सब तरह के साधन लगे हुए हैं, फोन लगा हुआ है। इसी तरह का राजा का एक महल था जिसमें सब सुविधा थी। राजा उन्हें ले जाकर वहाँ पर ठहराया। उसके पश्चात सब प्रकार से पूजा की, सेवा की और राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें।
परंतु फिर प्रभु श्री राम जी का डर है कि भैया क्या कहेंगे, और फिर मुनि से भी कहते हुए समझाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ कहते नहीं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली कि लक्ष्मण जनकपुरी देखना चाहता है। तब उनके हृदय में भगत वत्सता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ समझाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहि, जो राउर आयुष में पायो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। श्री राम जी कहते हैं, मुनिवर हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट कह नहीं पा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के विभूषित होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। तो गुरुजी जानते थे कि राम खुद भी देखना चाहता है, लक्ष्मण की तो आड़ ले रहे हैं। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके जनकपुरी नगरी की तरफ चल दिए। जैसे ही वो आगे बढ़े, बालकों के झुंड उनके साथ हो लिए। इतने सुंदर शोभा, अत्यंत शोभा देकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पित बसन परिकर कटिभा था, चार चाप सर सोअत हाथा, तन अनोहरत सुचदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष और बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है, लैन लगी है, टीका लगा है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी का मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल बड़े शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है। भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चोदनी सुभर सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, करहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। बोलो
बाल हैं। सिख पर सुंदर टोपी पहनी हुई है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक बहुत सुंदर हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। जब प्रवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कोई दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हो। सब श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन जो युवतियां थी और घर की महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो छत पर चढ़ गए। छत के जो झरोखे बने हुए हैं, झरोखों से श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, कितने सुंदर राजकुमार हैं, मानो कामदेव की छवि को ही जीत लिया हो। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में आज तक हमने इतनी सुंदर छवि नहीं देखी तो क्या सुनी भी नहीं। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए, इसकी बराबरी की जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात ये जड़ रूप चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, हे श्यानी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। तो शर्मा करके दूसरे वाली सिर झुका लेती है और फिर पहले वाली कहती है, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दो दशरथ के ढोठा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रण अजिर निशाचर मारे। हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। और हे सखी, ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। और तुम्हें नहीं मालूम, इन्होंने युद्ध में ताड़का और मारीच और सुबाहु अनेकों राक्षसों को मार दिया है। ये बड़े बलशाली हैं। और जिनका श्याम शरीर है ना, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो मारीच और सुबाहु को के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। उंगली करके इशारा करके बता रहे हैं। वो सामने जो श्याम वर्ण के हैं। विपर काज कर बंधु दो, मग मुनि बंध उधार, आए देखन चाप मख, सुन हर से सब नार, सियावर प्रभु राम, जय जय राम। भवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरज संहारी,
वो कहने लगी, बहना, बाबू के पापा कह रहे थे ये बड़े कमाल के हैं, इन्होंने राक्षसों को तो मारा ही मारा, रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या, जो ये बड़े वाले हैं ना, इनके पांव छू जाने से वो पत्थर से स्त्री बन गई। सब स्त्रियां सुनकर बड़ा आश्चर्य कर रही है। श्री राम जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये सखी सही बताओ, ये जो बड़े वाला है ना, श्याम रंग का है, इसकी छवि बहुत सुंदर है, ये वर जानकी जी के ही योग्य है। ये सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो मैं तो कहती हूँ राजा स्वयंवर की प्रतिज्ञा को ही छोड़ देगा और बिना स्वयंवर के ही इसके साथ सीता की शादी कर देगा, सीता का विवाह कर देगा। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सही दिन का आदरपूर्वक सम्मान किया है, राजा ही तो इनको लेकर के आए हैं। वो फला जो हवेली है, बहुत बड़ा महल है, उसी में राजा ने इनको रुकवाया है, ठहराया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजा जो होता है प्रण का पक्का होता है। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि उनको मूर्खता छोड़ देनी चाहिए, अब स्वयंवर की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी छवि देखकर भला कौन नहीं मोहित हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि सीता जी का विवाह इन्हीं से कर देना चाहिए। कोई कहे जो भल एहि विधाता, सब कहीं सुने उचित फलदाता। तो जानकी मिले वर एहु, नाही आल यहाँ संदेह। वो ये कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं, सबका भला करते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलना चाहिए। ये सखी, इसमें संदेह नहीं है, मेरा मन तो कहता है कि यही वर मिलेगा। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कीर्ति कीर्ति होए सब लोग। जो देव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कथार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि यहाँ पर जब इनका विवाह होगा तो सीता जी को लेने के लिए आया करेंगे। इसी बहाने इनको देख करके अपने नेत्र को सुख दे लिया करेंगे। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन बड़े दुर्लभ है, फिर इनके दर्शन कैसे होंगे? दोबारा इतनी सुंदर छवि देखने को नहीं मिलेगी। ये संयोग तो तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों में हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इनका विवाह सीता के साथ हो। दूसरी ने कहा हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है, सभी का भला है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है, लेकिन ये तो बहुत बालक है, शंकर जी का धनुष क्या उठा पाएंगे? दूसरी कहती है श्यानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कहते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में छोटे हैं, जिन्होंने ताड़का और मारीच स्वभाव को मार दिया, तब मुझे नहीं लगता कि धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। मैं तो कहती हूँ यही धनुष तोड़ेंगे। जिनके चरण कमलों की धूली स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? इस विश्वास को भूल करके वे नहीं छोड़ना। मुझे तो लगता है
शिव का धनुष यही तोड़ेंगे। जेहि विरंच रचिसिय सवारी, तेहि श्यामल वर रचहु विचारी। दास वचन सुन सब हरसानी, ऐसे होवे कहें मृदवानी। एक कहती है जिस वर्मा ने सीता जी को सवार कर बड़ी चतुराई से इतना सुंदर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच दिया है। देखो कितना सुंदर है, इनके नैन तो देखो, और इनकी गर्दन और इनके बाजुओं को तो देखो, इनके गठीले शरीर अंगों को तो देखो, जो कामदेव से भी बढ़ कर के है। और हम तो कहते हैं कि प्रभु से अगर हमारा भी कोई भाग्य लेना हो, हमारे भी भाग्य की सराहना करनी है, तो सीता के साथ इन्हीं का विवाह, श्री राम जी का ही विवाह। नाम तो नहीं जानती है, लेकिन कहती इसी सांवरे का ही विवाह सीता जी के साथ हो जाए। यह हर्षें बरसें सुमन, सुमुख सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंद दो, तह तह परमानंद। सियावरि राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्म सुदशरथ बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संभारी, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जहाँ जहाँ से श्री राम जी जिस जिस गली से गुजर रहे हैं, वहीं पर समूह के समूह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और बारजों से छतों से स्त्रियां जो है फूल बरसा रही हैं, हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष के लिए रंगभूमि बनाई गई थी, जहाँ यज्ञ होना था, जहाँ स्वयंवर होना था। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर अलग अलग राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों के मंडलाकार घेरा सुशोभित हो रहा था। जिसका जो जिस लायक था, उसको उतना ही बड़ा स्थान, छोटा स्थान दिया गया था। वो कुछ ऊंचा था, एक ऐसा चौरस कह सकते हैं, चौरस, जो चारों जिसके कोने बड़े थे, एक समान था। एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया था। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठ कर के इस स्वयंवर को देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कह कर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला दिखला रहे हैं। देखिए, ये जो उनकी बुद्धि के अनुसार जो उनकी समझ है, वो श्री राम जी को दिखा रहे हैं, और इसी बहाने छू भी लेते हैं। देखिए देखिए देखिए, वो देखिए, वो जो स्टेज लगा है ना, वो मतलब वहाँ पर स्त्रियाँ बैठेंगी। वो देखिए हाथ छू कर बहाने से छू रहे हैं। वो सामने प्रजा बैठेगी, वहाँ ऋषि बैठेंगे, और वहाँ पे धनुष रखा जाएगा। इस तरह से सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर
शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वाह, बहुत अच्छे बने। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया। मानो कोई चीज़ मैं अब दिखाऊं और उसे देखने वाले को अच्छी लगे और उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दे तो दिखाने वाले का मन और भी बढ़ जाता है, अच्छा खुश हो जाता है। इस तरह से बालकों का मन और भी बढ़ गया। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले भी जाते हैं। एक कहता आओ आओ इधर आओ, मैं दिखाता हूँ, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके बुलाने से वहाँ चले जाते हैं। राम दिखावें अनुज रचना, कह मृद मधुर मनोहर वचना, लव निवेश मोह भुवन निकाया, रचे जासि अनुशासन माया, भक्ति हेतु सोहि दीन दयाला, चितवत चिकित धनुष मकसाला, कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलंब त्रास मन माही। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने की चौथाई समय में भी ब्रह्मा के समूह रच डालती है। अगर प्रभु चाहें जितनी देर में हम पलक झपकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसके चौथाई भाग में, चौथे हिस्से में अगर श्री राम जी चाहें तो पता नहीं कितने ब्रह्मांड के ब्रह्मांड रच दें पलक झपकने से पहले। और वो आज इस जनकपुर की शोभा की बड़ाई कर रहे हैं और लक्ष्मण को बता रहे हैं। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हो। अच्छा, इतना सुंदर, अच्छा ये इतना ऊंचा, ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं आश्चर्य के साथ। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चल दिए। राम कहने लगे, लक्ष्मण बहुत देर हो गई है, गुरु से डांट पड़ेगी, मन में डर भी है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु लीला के प्रभाव से अपने आप को डरपोक दिखा रहे हैं। अब तो डांट पड़ेगी, जरूर डांट पड़ेगी, है गुरु डांटेंगे, डरे हुए हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों की जबरदस्ती विदा किया। देखो भाई अब जाओ, हमारे गुरुजी डांट पड़ेगी, हमें लेट हो गए हैं। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। शाम हुई जब तो गई थी, अब रात्रि ने भी प्रवेश कर लिया है, रात्रि शुरू हो गई है। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि जी सुंदर कथाएं कह रहे हैं, राम लक्ष्मण दोनों सुन रहे हैं। एक पाँव को राम जी दबा रहे हैं और एक पाँव को लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। तभी तो ये आनंद था। पहले घर के बड़े बुजुर्ग कहानी और कथा सुनाया करते थे और घर के परिवार के लोग आकर के, छोटे बच्चे बड़े प्यार से उनके साथ बैठ कर के कथा सुनते थे, कहानियाँ सुनते थे। राजा की कहानी, दानों की कहानी, कला कहानी। और बुजुर्ग कहते थे थोड़ा धीरे, कोई ज़्यादा धीरे दबा रहा होता तो अरे क्या है, सो गया क्या, सुनते सुनते सो तो नहीं गया। इस तरह से अपने पाँव दबवाते रहते थे और सुनने वाले को भी आनंद आता था और सुनाने वाले को भी आनंद आता था।
जब से ये मोबाइल चले हैं ना, इन मोबाइलों ने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है। अब वो दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ किसी को अच्छी नहीं लगती, और कुछ बना सुना के कहीं भी, नानी तुम तो झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें कैसे पता? 3 साल की बच्ची पूछ कहती है ये बात। मैंने फ़ोन में देखा है, तुम्हें नहीं आती कुछ भी कहानी, छोड़ दो, हम नहीं सुने। असल तो कुछ आते नहीं पास में, और आ जाएं तो इतना कह के चले जाते। उनको अच्छी नहीं लगती नाना नानी दादा दादी की कहानी, क्योंकि मोबाइल में बड़ी बन बना करके आ रही है ना, उनको अच्छी लगेगी, वो कहाँ लगेगी बुजुर्गों की कहानी। गुरु जी के पाँव दबा रहे दोनों भाई। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। देखिए कितना, जिनके चरणों के दर्शन के संपर्क के लिए एक बार चरणों के दर्शन हो जाए। बड़े बड़े विराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप करते हैं। आज वही मेरे श्री राम जी लीला के उसमें विश्वामित्र जी के पाँव चाप रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवीर जाय सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार कहा, हे राम अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, अब रहने दो। बहुत ज़्यादा मुनि के कहने पर रघुनाथ जी ने जाकर के शयन किया। अब श्री राम जी तो सो गए, गुरु जी भी सो गए। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? चापत चरण लखन उर लाए, सभे सप्रेम परम सचु पाए। श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर चरणों में सिर नवाकर अपने बड़े भाई के, तब जाकर के उठे लखन निशि विगत सुने, अरुण शिखा धनु कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहूँ सो दशरथ अजर गिराए। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरज संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ज़्यादा बार बार कहने पर लक्ष्मण जी सो गए। अभी पहर 2 रात्रि बाकी थी और सुबह होने की। ये बेटा चलो बात, चलो अरे जाओ, चलो बात। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जैसे ही मुर्गे की बात सुनी, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। ध्यान रखना, ये हमारे संस्कार हैं। जो स्त्री सोई रहती है और आदमी उठ करके
काम पे का लग जाता है, उठ जाता है, उस स्त्री के ऊपर पाप चढ़ता है, उसके घर में धन की हानि होती है। छोटे को सबसे पहले उठना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मण जी उठे हैं और फिर स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी उठे हैं और गुरु से पहले श्री राम जी जाग गए हैं और फिर गुरु जी के चरणों की दोनों ने वंदना की है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साचे दरबार की। श्यामा कल टीचरों को बोलना, ये बड़ी मुश्किल से इसको जोड़ा था, तो ऐसे हमने रखा रह गया और इन्होंने हाथ रख दिया होगा इसमें। बैग भी रखती हैं, मना करती हूँ, मानती नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी वो नहीं है। साफ मना कर देना कि सबने मना किया और उन्होंने देख लिया तो बहुत बहुत बुरा लगेगा। बहुत बड़ी मुश्किल से इसको जोड़ा था। बैग वो यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, हिस्से में जो भी रखना उधर रखें। बोल देना यहाँ पर कोई भी चीज़ छूनी नहीं है, यहाँ पैर भी नहीं रखनी है, यहाँ आना भी नहीं है। बड़ी पवित्रता का स्थान है, जो भी वर्क करना है करें, बहुत जगह है। बोलिए साची दरबार की जय। मंत्रों का उच्चारण करेंगे, बोल लें, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा मनमोहन मदन गोपाला विष्के वासा जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की सभी से अपने मुखमंडल पर लगाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज का दिन आपकी कृपा से, आपके भजन कीर्तन में जो समय लगा, इससे पूरा दिन हमारा शुभ हुआ, अच्छा हुआ। प्रभु आने वाली रात्रि भी शुभ हो, आप कृपा बनाए रखें, शरीर में तंदुरुस्ती दें, घर में खुशहाली सुख शांति दें। शरीर में तंदुरुस्ती होगी तभी तो प्रभु हम आपका भजन कीर्तन कर पाएंगे, तभी तो चल कर के
कथा सुनने के लिए आप आएंगे, तभी तो हम प्रभु आपका नाम जप पाएंगे। तो शरीर पहला सुखी का है, सबसे पहला सुख है। प्रभु से मांगे कि हमारा शरीर सुखी रहे प्रभु, फिर मेरा घर परिवार सुखी हो, फिर मेरा कारोबार सुखी हो, फिर संसार के सभी जीव सुखी हों, और साचे दरबार की आरती करेंगे। जोत जला लीजिए, जोत जला लीजिए, जोत जलाई, कौन जलाए? आज जो सुखान से लोग बात सुने जब जो भी मौसम